जय हिंद। कुशल पथ प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज का जो हमारा दिन है बहुत ही अच्छा दिन है शिक्षा जगत में भी और हमारे देश के लिए भी। जी हाँ साथियों, आज 3 जनवरी है और आज ही के दिन स्त्री शिक्षा को एक चरम सीमा पे पहुंचाने वाली महान योद्धा सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है और उनके इस जन्मदिन पे मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं और प्रयास करूंगा कि मैं उनका जो सपना था समाज को बढ़ाने की, शिक्षा के स्तर को ऊपर ले जाने के, उनमें कुछ योगदान कर सकूं। ठीक है, तो आज के दिन मैं एक सीरीज शुरुआत कर रहा हूं जिसमें से आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक के पार्ट को हम लोग कवर करवाएंगे। ठीक है, क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी आर्ट्स पार्ट है उसको हम कवर करवाने जा रहे हैं और आज के दिन में शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि आज का दिन भी हमारे बहुत ही अच्छा शिक्षा जगत में रहा है। ठीक है, तो हम लोग 6 से शुरुआत करेंगे और 6 से क्लास जो हमारे पॉलिटी है उस सब्जेक्ट से शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, हर कोई अपना बैच चलाता है कि बैच के अनुसार, तो हम बैच नहीं बल्कि सीरीज का नाम रखेंगे सावित्री सीरीज। क्या रखेंगे? सावित्री सीरीज। क्यों रख रहे हैं भाई? तो देखो, आज का दिन जिनका है उन्हीं के नाम पे सीरीज का नाम रहेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सीरीज का नाम हमारा रहेगा सावित्री सीरीज, जिसमें से आपको एनसीईआरटी के जितने भी आर्ट्स के पार्ट है टोटल आपको कराए जाएंगे और बिल्कुल आसान भाषा में कराए जाएंगे। इसमें से टोटल जो चीजें हैं वो हम पढ़ाएंगे आपको। लेकिन इसमें से अगर हमारे कुशल पथ के जो मेंटर हैं आर्यन सर, अगर उनको समय मिलता है तो प्रयास करेंगे कि वो भी कुछ आपको वीडियो दे दें। अगर वो नहीं देते हैं तो फिर हम आपको आराम से पूरी चीजों को कराएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको हर चीजें समझ आ जाए। तो बिना देर करते हुए हम लोग देखते हैं आगे की ओर। ठीक है, खासकर लड़कियों से हम कहना चाहेंगे कि भाई देखो, सावित्रीबाई अपना पूरा जीवन स्त्री शिक्षा को आगे ले जाने के लिए लगा दी। तो आप कीजिए कि भाई आपके जो समाज है, आपके जो गांव है, वहां पे भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। तो आप जो पढ़ रहे हैं उन लड़कियों से अनुरोध है कि आप इतना मेहनत करें कि आप उस समाज में मिसाल पेश करें, ताकि जो पिताजी, जो भाई अपनी बहन को पढ़ाने की बात नहीं करते हैं, पढ़ाने से पीछे करते हैं, वो एक दिन मतलब खुद के अंदर पछताए कि नहीं, हमको भी बहन को, बेटी को पढ़ाना चाहिए था। तो ये आपको करके दिखाना है। ठीक है, तो आपको माँ बाप का भी मान रखना है और इन कार्य को भी देखना है। तो बिना देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे क्लास 6 का जो पॉलिटी है उसमें क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या अध्याय है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज समझाना चाहेंगे कि ठीक है, इकाई क्या होती है, ठीक है ना, इकाई क्या होती है और अध्याय क्या होती है, यहाँ पे आपको बताएंगे। देखिए, इकाई कहने का तात्पर्य कि इसमें कोई विषय दे देगा आपको, कोई टॉपिक रहेगा, ठीक ना, कोई टॉपिक रहेगा और इस टॉपिक के अंतर्गत जिसमें से सब टॉपिक आते हैं यानी कि इसके डाइवर्जन होते हैं तो उसको अध्याय कर दिया। ये हमारा कोई टॉपिक रहेगा, ठीक ना, ये हमारा कोई टॉपिक है, इसमें से कोई अध्याय रख दिया जाएगा, जैसे अध्याय 1, अध्याय 2। एक टॉपिक के अंतर्गत 2 अध्याय रखा जाता है। इस प्रकार से यानी कि जितने भी टॉपिक को अगर डाइवर्जन होगा तो उसके अनुसार से अध्याय में बांटा गया। तो हम लोग बिना देर करते हुए देखते हैं। इकाई 1 में हमारा है विविधता। कहने का मतलब क्या है भाई? तो विविधता क्या होती है इसके बारे में हम लोग को इकाई 1 में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? इकाई 1। तो विविधता कहने का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी। जैसे मान लिया जाए कि हम ये कपड़ा पहने हुए हैं काले रंग के, ठीक है, रियल में नहीं है भाई, देखना है। अब देखो, जैसे हम काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, कोई है जो कि उजला रंग का कपड़ा पहना हुआ, इस पहनावे के रूप से भी विविधता है। अगर हम इस प्रकार का स्वेटर पहने हुए हैं, कोई अन्य प्रकार का स्वेटर पहना हुआ, वो भी विविधता है। अगर हम चावल खा रहे हैं तो कोई रोटी खा रहा है, इस रूप में भी विविधता है। अगर हम हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो कोई इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखता है, ये भी विविधता है। अगर कोई 5 फीट का है और अगर कोई 6 फीट का है, इसमें भी विविधता है। यानी कि हर रूप से, जैसे कि मान लीजिए ये भी देख लीजिए, हम काले हैं, कोई गोरे हैं, ये भी विविधता है। यानी कि हर रूप से हमारे समाज में जो भी अलग अलग चीजों को दर्शाता है उसे हम विविधता कहते हैं। यानी कि अलग अलग दिशा में, अलग बिल्कुल विपरीत जो हो उसे हम लोग विविधता कहते हैं। अब इसमें दूसरा अध्याय है कि विविधता एवं भेदभाव। भाई ये क्या चीज आ गई नई बात? तो विविधता से ही हमारा भेदभाव निकलता है। क्या निकलता, कैसे निकलता है ये हम आपको बता दें। जैसे यही देख लो, कोई व्यक्ति काले रंग के थे, कोई उजले रंग के थे, ठीक ना, कोई काले रंग के थे, कोई उजले रंग के थे। अब हम मान लीजिए काले हैं, यहाँ उजले हैं और यहाँ पे कोई व्यक्ति आता है जो कि भेदभाव कर देता, नहीं ये अच्छा है, ये खराब, फिर तो भाई गलत बात होगी। ये क्या, ये हुआ भेदभाव। अगर हम दोनों काले उजले के हैं तो ये हमारा विविधता है, लेकिन दोनों के बीच अगर ऊपर नीचे वाली चीजें आ गई तो हमारी भेदभाव चीजें हो जाती है। कोई धर्म के नाम पर अगर कोई करे ना, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, उसके बाद दोनों आपस में लड़ाई कर ले, ये हमारा भेदभाव हो गया, ठीक ना। कोई कह रहा नहीं तुम 6 फीट का है, हम 5 फीट के हैं तो हम बलवान हो गए, ये सारी चीजें, ये भी विविधता है। अगर कोई भिखारी है, अगर यहाँ पे कोई पंडित है, अगर इस दोनों में भेदभाव कुछ कर दिया, मतलब कह दिया कि नहीं तुम अच्छा है, तुम बुरा है, तुम ऐसे है, तुम वैसे हो,
ये हमारी भेदभाव हो गया, ठीक ना। तो विविधता से ही भेदभाव उत्पन्न होती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप समझ जाइएगा कि विविधता आराम से रह सकती है, और लेकिन अगर पढ़े लिखे नहीं है, अगर दोनों में कुछ ऊपर नीचे की चीजें कर रही हैं तो आप वहां पे भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा। आगे हमारा है सरकार। इकाई 2 में क्या है, सरकार। कहने का तात्पर्य क्या है, तो देखो हम लोग ऑथराइज्ड रूप से एक चुनाव में वोट करते हैं, उसके बाद किसी को चुनते हैं, सरकार बनाते हैं। कई ऑथेंटिक रूप से होती है, कई क्राइटेरिया पार करके आते हैं अधिकारी के रूप में। तो अधिकारी भी एक सरकार का हिस्सा है, तो वो भी हमारे एक सरकार ही हुए जिला स्तर के लेवल के। अगर जो भी हमारे डीएम होते, डीएम के भाई देखा जाए तो वो सारे न्यायाधीश होते हैं डीएम के कोर्ट के, तो वो हमारे यहाँ की सरकार का एक अंग है, तो वो भी एक सरकार का हिस्सा ही है। तो इन सारे चीज को सरकार क्या है, उसका चुनाव में प्रक्रियाएं क्या होती है, कौन वोट देते हैं नहीं देते हैं, उनकी अवधि क्या है, कितने साल में चुनाव होते हैं, सरकार का कार्य क्या है, लोग का कार्य क्या है, ये सारी चीज को देखेंगे। वो हमारे अध्याय 3 के देखना है, जो कि हमारा इकाई 2 का भाग है, ठीक है। हम इकाई 3 में देखते हैं स्थानीय सरकार और प्रशासन। कहने का मतलब क्या, आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पे शासन और प्रशासन में अंतर समझना है। क्या समझना है, ये प्रशासन हो गया, ये हमारा शासन हो गया, दोनों में अंतर क्या भाई। देखो शासन कहने का मतलब, शासन जो करता है वो शासक कहलाता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग चुनाव के जरिए किन्हीं को चुनते हैं तो वो हमारे शासन के हिस्से होंगे। लेकिन अगर कोई ऑथराइज्ड रूप से या फिर कोई क्राइटेरिया पार करके एग्जाम पास करके अधिकारी बन के आते हैं, उसको हम लोग प्रशासन कहते हैं। गाना भी सुने होंगे ना, प्रशासन वाला बहुत सारा गाना है, जो कि हम आपको सुनाएंगे नहीं, क्योंकि अगर हम सुनाएंगे तो उसका एक तरह से कह जाएंगे ना कि फिर दिक्कत हो जाएगा, वो आप समझ सकते हैं उन चीजों को। आगे हमारा देखो क्या है, स्थानीय सरकार और प्रशासन में। देखो स्थानीय सरकार तो समझ गए ना, तो स्थानीय सरकार, स्थानीय कहने का मतलब कि ग्रामीण एरिया, नगरीय एरिया, ठीक है ना, स्थानीय सरकार हो गया यहाँ पे। और प्रशासन यानी कहने का मतलब कि स्थानीय रूप में जैसे सर्कल ऑफिसर होते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, कैसे वर्क करते हैं, ठीक ना। ये सारे डीओ होते हैं, ये सारे किस प्रकार से वर्क करते हैं, क्या काम होता है, लोग मतलब कि काम करने का क्या अधिकार होता है, कौन सारे नियम कानून होते हैं, ये सारी जो चीजें होती हैं यानी स्थानीय रूप से। जो अभी अगर हम लोग गांव में रह रहे हैं तो गांव में जो स्थानीय लोग या फिर स्थानीय अधिकारी कार्य करेंगे वो हमारे स्थानीय प्रशासन कहलाएंगे। आगे हमारा अध्याय इसी के अंतर्गत है कि जैसे इकाई 3 का ये भाग था, तो इकाई 4 में, अध्याय 4 में क्या है, पंचायती राज। पंचायती राज कहने का मतलब जैसे चुनाव वगैरह होते हैं ना पंचायत में या फिर नगर पंचायत में, तो उस प्रकार से पंचायती राज या फिर पंचवर्षीय योजना भी चलती है, बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो वो किस प्रकार से वर्क करते हैं, पंचायती राज क्या होता है, उसमें चुनाव के अधिकार क्या होते हैं, कितने वर्ष में चुनाव होते हैं, कौन मुखिया बन सकते हैं, मुखिया का कार्य क्या है, लोग किस प्रकार से अधिकारों की बात कर सकता है, ये सारी चीजें। फिर अध्याय 5 में गांव का प्रशासन। कहने का मतलब है गांव में प्रशासन व्यवस्था कैसे चलेगी, समझ रहे ना आप बात को। जैसे गांव में होते हैं कि रोड बनते हैं, नाले बनते हैं, या फिर किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, तो वो सारे जो चीजें होंगी, वोट देने का है अधिकार, या फिर किसी को कोई समस्या होगी स्वास्थ्य का, शिक्षा का, ये सारे जो रूप हैं किस प्रकार से वर्क करेंगे, किनका क्या योगदान होगा, किनसे सहायता ले सकते हैं, सरकार हमको क्या अधिकार देती है, ये सरकार कहने का मतलब है कि संविधान, ठीक है, क्योंकि सारा जो चीज है वो हमारे संविधान के इर्द गिर्द चलती है, ठीक ना, संविधान। अब देखो संविधान मतलब क्या होता है, समझोड़ विधान, यानी कि जो बराबर का विधान करे। विधान का मतलब क्या हुआ, नियम कानून, यानी सभी को बराबर का हक दे, चाहे आप अगर ये अपंग भी है और ये शरीर से कितना भी रूपवान सूरतवान क्यों ना हो, दोनों को बराबर हक मिलेंगे, यही हमारा संविधान है, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी। अध्याय इसमें है नगर प्रशासन, यानी कि जो हमारे गांव में सारी क्रियाएं हो रही थी वही चीजें शहर में किस प्रकार से होती हैं, लोग कितने घंटे काम करेंगे, लोगों को क्या अधिकार है, जो नगर के लोग हों किस मतलब किनसे कौन सा काम करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारी मेयर वगैरह होती है, ठीक ना, पार्षद वगैरह होती है, वो सारे क्या है, इन सारे के बारे में हम लोग देखते हैं, तो हमारा नगरीय प्रशासन में चल जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या, इकाई 4 को। इकाई 4 को कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें कौन सा हमारा आजीविकाएं। आजीविकाएं का मतलब क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। आजीविका, जीविका मतलब समझ रहे हैं, जीविका जीवन जीना, ठीक है। जो जीवन हम लोग जीते हैं ना उसी को आजीविका कहते हैं। जीवन जीने के जो तौर तरीके हैं और किस प्रकार से हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं, कमाते खाते हैं, उसी को हम लोग आजीविका कहते हैं। सिंपल वर्ड में यही था। जीवन देखो आजीविका भाई एक तो नहीं है कि सिर्फ गांव वाले लोग करते हैं, शहर वाले लोग भी करते हैं, ठीक है ना, शहर वाले लोग भी करते हैं। तो इसी में 2 चैप्टर को बांट दिया। मैंने बताया ना कि एक
कोई विषय रहेगा जिसमें से अगर डाइवर्जन हो रहा है तो 2 अध्याय में बांट दिया गया। इसमें हमारा अध्याय 7 में ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका देखना है और अध्याय 8 में शहरी क्षेत्र में आजीविका देखना है। तो कहने का तात्पर्य भाई गांव के लोग कैसे रहते हैं, गांव के लोग कौन सा कार्य करते हैं ताकि जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गांव के लोग क्या खाते हैं, गांव के लोग क्या पहनते हैं, गांव के लोग की शिक्षा स्तर क्या है, ये सारी जो चीजें हैं, मतलब कि स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे गांव के बारे में देखना है। शहर की बात कर लेंगे तो शहर के लोग कैसे होते हैं, शहर के लोग क्या खाते हैं, शहर के लोग क्या पहनते हैं, शहर के लोगों को क्या सुख सुविधाएं हैं, यानी वो मोटर वाहन का उपयोग कर रहे हैं, गांव के लोग उतना नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीजों की आजीविका, क्योंकि देखो गांव के लोग साइकिल के पे भी गुजारा कर सकते हैं, शहर के लोगों से नहीं हो पाता है उतना। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमारी विविधता का भाग थी और ये आजीविका के अंतर्गत भी आती है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं, देखो सबसे बड़ी बात है कि आपसे एक सवाल है कि आप कोई काम को क्यों करते हैं। आपको जब पता होगा कि हमसे ये प्रॉफिट मिलेगा तभी आप उस काम को करते हैं। तो क्लास 6 के जो पॉलिटी है, क्लास 6 का जो हमारा पॉलिटी है, उससे आप क्या सीखेंगे? जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक नहीं पढ़िएगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि ये रास्ता हमको किस मंजिल पे पहुंचाएगी तो आप उस रास्ते पे क्यों चलिएगा? पता रहेगा ना कि हमको इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से जाएंगे तो हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो आप उस रास्ता को अपनाइएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्लास 6 का पॉलिटी से क्या सीखेंगे। तो इसमें पॉलिटी कहने का मतलब है, देखो शॉर्ट में हम लोग पॉलिटी बोल देते हैं, लेकिन इनका क्लास 6 बाद में ना जाकर 9th में, फिर बाद में 12th जाइएगा तो और सारा डाइवर्जन हो जाता है। तो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 24 से आप क्या सीखेंगे इसके बारे में देखना। ठीक है, पहला देखो विविधता क्या है, यानी कि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग किस प्रकार से रहते हैं, खाते हैं, जीते हैं, उस सारे को देखना, यानी विविधता क्या है। ठीक है, आगे समाज में भेदभाव किस प्रकार होती है, जैसे कि होती है ना, अगर मान लिया जाए कि अगर हम अमीर हैं और कोई गरीब है, तो अगर वो कहीं गांव में चल जाएगा किसी बड़े व्यक्ति के पास, तो अमीर वालों को ज्यादा मतलब देखभाल कर दिया जाता है, गरीब वालों को ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये हमारे क्या हुआ, भेदभाव। नहीं, भेदभाव किस प्रकार से समाज में होता है, इस सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। आगे अनेकता में एकता, कहने का तात्पर्य क्या भाई, इसको भी देखो समझो। मान लिया जाए कि एक कोई घर है, ठीक है, इसमें 2 भाई रह रहे हैं, दो भाई रह रहे हैं, दोनों भाई में लड़ाई हो गई है, ठीक है, और यही खास एक पड़ोसी रह रहा, तो पड़ोसी क्या हुआ, दूसरे भाई पर अटैक कर दिया, लड़ गया। अब भाई 1 को लगा कि नहीं यार, मेरे भाई को कोई कैसे मार देगा, भले दोनों में अभी एकता नहीं है, भले दोनों आपस में लड़ा हुआ है, लेकिन जब दोनों की बात जब आ गई घर पे तो दोनों मिल जाएगा, उसके बाद लड़ेगा। यानी यहाँ पे अनेकता में एकता है। जैसे अगर हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, आपस में लड़ लेते हैं, लेकिन अगर बॉर्डर पे जाएंगे तो देश की सुरक्षा की बात आती है, तो दोनों साथ मिलकर देश की रक्षा करता है। ये सारी चीजें। अब उदाहरण ले लो, मान लीजिए कि कोई बिहार का है, ठीक है, हम भी बिहार के है ना, हम भी बिहार के। अगर बिहार से बाहर के कोई व्यक्ति भाई देख रहे होंगे तो कमेंट कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुंच रही है, कौन कौन लोग हमसे सीख रहे हैं। ठीक है, कोई बिहार के हैं, अब हम गए दिल्ली कमाने, ठीक है, अब कोई और भी व्यक्ति है जो कि दूसरे जिले का है, वो भी गया, बिहार का है लेकिन दूसरे जिला का है, वो भी गया दिल्ली कमाने। अगर मेरा किसी के साथ लफड़ा हो गया, अब लफड़ा हो गया भाई, तो हमको कोई कुछ दिया कस के, अब उधर से वो चला रहा था, देखा हाँ भाई क्या हुआ, हम बताएं भाई ऐसे ऐसे बात, उसको लगेगा अरे भाई मेरे राज्य का होगा, मेरे पीढ़ी का, हम कैसे साथ रह जाएंगे, आएगा चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, दोनों में विविधता है कि वो दूसरे जिले का है, जिले रूप से भी था, लेकिन क्या हुआ कि दोनों में या फिर कोई भी जिले के कारण भी लड़ाई होती है। लेकिन जब बात आएगी नहीं हम बिहार के हैं तो सब मिलके लड़ेंगे, नहीं अगर हम भारत के हैं तो विदेश में है तो हम लोग पूरा मिलके लड़ेंगे। ये सारे हुआ है कि अनेकता में भी एकता है। ठीक है, जैसे धार्मिक रूप से भी होती है, रंग भेदभाव के रूप से भी होती है, ये सारी चीजें को हम लोग देखेंगे। आगे हमारा है कि देख लेते हैं यहाँ पे सरकार क्या है, शासन, सरकार क्या है, शासन एवं व्यवस्था का सामान्य परिचय। कहने का मतलब कि सरकार क्या है, मैंने आपको समझाया कि एक ऑथराइज्ड रूप से हम लोग चुनाव करते हैं, 5 वर्ष में उसकी अवधि होती है, तो सरकार चुनते हैं, किसी को सरकार बनाते हैं जो कि हमारा प्रतिनिधि करके पूरे देश को चलाती है, पूरे राज्य को चलाती है, अपने ग्रामीण क्षेत्र को चलाती है। अब हमारी है कि शासन व्यवस्था का सामान्य परिचय, यानी कि किस प्रकार से शासन होती है, कि किनको कौन सा अधिकार है, कौन से लोग क्या कर सकते हैं, मुखिया क्या करते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, वो हमारे इसी का पार्ट है। आगे हमारा पंचायती राज व्यवस्था एवं स्थानीय प्रशासन व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य होती है, किनको कौन से अधिकार दिए गए उनके बारे में देखना है, और स्थानीय प्रशासन जो होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है, उनको कौन सा अधिकार है, हम लोग उससे काम कैसे करवा सकते हैं, हमारा क्या हक बनता है उनसे बोलने का, इन सारी चीज को देखेंगे। आगे आजीविका अर्जन करने की प्रणाली, यानी कि जीवन जीने का जो तौर तरीके हो तो उसके बारे में पढ़ना है। अगर शहरी क्षेत्र के लोग हैं तो शहरी के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के बारे में देखेंगे। यानी आपको नहीं बोलने कि आप शहरी क्षेत्र के तो शहरी को ही से पढ़िए, मतलब यहाँ बताना है बुक में हम लोग ये सारी चीज को देखेंगे। बाकी आप देखो मैंने एक इमेज भी लगाया है जो कि पूरी पॉलिटी को ही निर्देशित कर सकती है।
ठीक ना, पूरी पॉलिटी को निर्देशित करती है ये इमेज। जैसे देखो यहाँ पे विविधता भी देखने को मिलेगी सांस्कृतिक रूप से, या फिर ये धार्मिक रूप से भी आपको विविधता देखने को मिल सकती है। यहाँ हमारा लिखा हुआ इंडिया, इंडिया का मैप है ना। आपको ये देखो व्यक्ति यहाँ पे बॉडी बिल्डर दिखाया गया, ये कोई और खेल खेल रहे हैं, ये हमारा ताजमहल है। तो सारे रूप से जो चीजें होती हैं वो किस प्रकार से विविधता कायम है, या फिर हमारी राज्य व्यवस्था किस प्रकार से ये हमारी कायम है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारी मतलब कि शॉर्ट में देखेंगे इंडियन मैप है। बाकी इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आता है या फिर कोई चीजें रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और समझ आ गया हो और आपको क्लास या कैसी लगी ये आप हमें जरूर बताइए, ताकि उस चीज को हम उसके अनुसार क्लास में और खुद में इंप्रूवमेंट करें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अध्याय 1 के साथ। क्या मिलेंगे? अध्याय 1 के साथ मिलेंगे। हम लोग देखेंगे, उसमें विविधता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।